हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों, आज हमारी जो अनुपात समानुपात की क्लास नंबर 4 है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, ठीक है। देखो, इस वाली क्लास में हम जो क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ईजिली तरीके से आपको ऑप्शन से क्वेश्चन निकालना आ जाए अनुपात समानुपात का, ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4x² माइनस के 3y² अनुपात 2x² प्लस के 5y² बराबर 12:19 हो तो x अनुपात y का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं। मान के चलो 3 जो वैल्यू है x की और 2 जो वैल्यू है वो y की है, तो इधर रख लेते हैं हम x बराबर 3 और y बराबर 2, ठीक है। जहाँ x है वहाँ हमको 3 रखना है, जहाँ y है वहाँ हमको 2 रखना है। बस इस तरीके से हमको ये सॉल्व करके देखना है, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास संख्या दे रखी है, इसको रख लेते हैं। देखो, 4x² माइनस के 3y² अनुपात 2x² प्लस के 5y² बराबर हमको सिद्ध क्या करके लेके आना है, 12:19। ये इस x और y की वैल्यू रख के हमको इन दोनों को सॉल्व करके कितना लेके आना है। अगर 12:19 आ जाता है तो हमारा यानी कि x अनुपात y का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3:2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x जहाँ x है वहाँ 3 रखना है, जहाँ y है वहाँ हमको 2 रखना है, ठीक है। ऑप्शन से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो, 4 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे हम, 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई का है, वाई की जगह कितना 2, तो वाई का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, वाई की जगह पर 2 है ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अनुपात 2 एक्स की जगह पर कितना 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 वाई की जगह पर कितना रखना है हमको 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे। हमको ये 12:19 सॉल्व करना है। देखो, 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 3 इंटू 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ठीक है। इस तरीके से जाएगा अनुपात। उसी तरीके से इसको करेंगे 2, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 5, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इस तरीके से हमारे पास, आप यहीं पर डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे को पूरी तरीके से बताना है तो मैं पूरा एक एक चीज़, ठीक है, सॉल्व करके हम बताते हैं। इसमें देखो, ये क्या 9 चौक 36 माइनस 4 3 12 अनुपात 9 दूनी 18 प्लस 5 चौक 20, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब देखो, हमारा 36 में से जब 12 जाएगा तो यानी कि 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, और 3 में से 1 गया तो 2, 24 बचा। इनको जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 38, कितना हो जाएगा 38। अब देखो, किसी एक संख्या से इसको हम कट कर लेंगे और देखो हमको सिद्ध क्या करना था, 12:19 सिद्ध करना था हमको, ठीक है। 2 से मैंने इसको काटा, ये कितनी बार 12 बार, और 2 से ये कट जाएगा 19 बार। इसका मतलब क्या हो गया, 12:19, और इधर भी हमको सिद्ध करके क्या लेके आना था, 12:19, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी x और y की जो वैल्यू हमने 3 और 2 मानी, तो वो वैल्यू हमारी इसमें पूरी मतलब फिल हो गई, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x अनुपात y की जो वैल्यू 3:2 हमने जो मानी, तो x और y का जो मान आएगा, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3:2, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि x² प्लस 4y² बराबर 4xy हो तो x अनुपात y का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन पहला हम उठाते हैं, ठीक है। यानी पहली वैल्यू हमारी x की हो गई, दूसरी वैल्यू हमारी y की हो गई, यानी x बराबर हमारा कितना हो गया 2 और y बराबर हमारा कितना हो गया 1, ठीक है। पहला ऑप्शन हमने उठाया। ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो x की जगह पर इस वाले समीकरण में हमको x की जगह जहाँ x है वहाँ हमको 2 रखना है, और जहाँ y है वहाँ हमको 1 रखना है, और हमको सिद्ध करके क्या लिखा है ना, दोनों संख्याओं को इक्वल, दोनों बराबर हमको सिद्ध करना है, ठीक है। जैसे x² प्लस के 4y² बराबर 4xy, ठीक है। ये है हमारा x की जगह पर हमको कितना रखना है 2, तो देखो इस वाले x की जगह पर आप 2 रखोगे, 2 ऊपर कितना लगाओ 2 का स्क्वायर प्लस 4 y की जगह पर कितना रखना है हमको 1, तो देखो 1 रखा, ऊपर क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाएंगे बराबर ये वाला 4, x की जगह कितना रखना है हमको 2, और y की जगह कितना रखना है हमको 1, ठीक है। ये दोनों संख्या इक्वल आ गई, तो हमारा x अनुपात y बराबर कितना आ गया 2:1, हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों संख्या इक्वल आ जाती है तो जैसे 2 का वर्ग आपने किया कितना हो गया 4, प्लस 1 का वर्ग आप करोगे तो 1 ही रहेगा, 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तब भी 4 ही आएगा, ठीक है, बराबर 4 दूनी, और इन तीनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 का 1 में गुणा करोगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। यानी कि 4 और 4 8 बराबर 8। ये दोनों संख्या हमारी कैसी हो गई, इक्वल हो गई। अब ये दोनों संख्या इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, हमारी जो वैल्यू जो हमने रख के देखी है x और y की जगह पर, वो वैल्यू हमारी क्या सही बैठ रही है, ठीक है।
सही बैठ रही है, तो यानी एक्स और वाई का जो मान आ गया ना, एक्स अनुपात वाई का जो मान पूछा था वो कितना आएगा, 2:1। ठीक है, क्या आएगा, 2:1। तो ऑप्शन हमारा जो ए है ये करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सोल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि एक्स अनुपात वाई बराबर 3:5 हो तो 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस के 2y का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये हमको बताना है। हमारे पास देखो अनुपात की पहली वैल्यू दे रखी है, तो देखो ये क्या दे रखा है, x अनुपात वाई बराबर कितना दे रखा है, 3:5। ठीक है, तो x और अनुपात को हम बटे में जब रखेंगे, x बटे वाई बराबर इसको भी रखना पड़ेगा, तो 3/5। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जहाँ पर x है हमको ये वाला सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, इनका अनुपात बताना है। तो जिस जगह पर x है वहाँ हमको 3 रखना है, जिस जगह पर y है वहाँ हमको 5 रखना है। ठीक है, तो इसमें आप रखेंगे कैसे, 10x प्लस के 3y, ठीक है, अनुपात, ठीक है, 5x प्लस के 2y। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10x की जगह पर कितना रखना है हमको, 3 रखा, प्लस 3 और y की जगह कितना रखना हमको, 5। ठीक है, ये ऐसे रख दिया हमने अनुपात। सेम उसी तरीके से 5 गुणा x की जगह पर कितना रखेंगे, 3 प्लस 2 गुणा y की जगह पर कितना रखेंगे हम, 5। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा, 10 तिया 30, 10 का 3 में गुणा करेंगे 10 तिया 30 प्लस 5 × 15। ठीक है, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 अनुपात 5 × 15 प्लस 5 दूनी 10। इस तरीके से हो गया। ठीक है, इनको जब हम ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, 45 45 अनुपात ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखो किससे काटेंगे, 5 से ये सीधी दोनों संख्या हमारी कट जाएगी, 45 और 5 × 5 = 25। तो यानी कि हमारा जो इसका जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 9:5। तो ऑप्शन हमारा कितना है, ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। जब हमारी वैल्यू पुट दे रखी हो तो डायरेक्ट सीधा सीधा रख देंगे। अगर जब एक्स और एक्स बाई या ए अनुपात बी या एक्स अनुपात बाई पूछे तो हम जो है ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि एक्स अनुपात बाई बराबर 3:4 हो तो 7x प्लस के 3y अनुपात 7x माइनस के 3y अनुपात का अनुपात क्या होगा, हमको ये अनुपात बताना है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू दे रखी है, x अनुपात बाई बराबर कितना दे रखा है, 3:4। इसको हम जब बटे में रखेंगे तो इस बटे में रखेंगे तो x बटे बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये भी बटे में रखने का पड़ेगा, 3/4। यानी x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमको बताना कितना है, देखो 7x प्लस के 3y अनुपात 7x माइनस के 3y का अनुपात हमको बताना है। ठीक है, अब देखो जहाँ पर x है वहाँ हमको 3 रखना है, जहाँ पर y है वहाँ हमको 4 रखना है। ठीक है, देखो 7 × 3 प्लस 3 y की जगह रखेंगे 4 अनुपात 7 x की जगह पर 3 माइनस 3 y की जगह पर 4। इस तरीके से रखेंगे, इनको गुणा करेंगे 7 × 21 प्लस 4 × 12 अनुपात इसकी जगह हमने कितना रखा, 3 रखा नहीं, एक सेकेंड, x की जगह पर कितना रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे 3। ठीक है, 7 × 21 माइनस के 4 × 12। इस तरीके से कैसे करेंगे। अब इनको दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 हो गया। अब 21 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। 21 में से 12 माइनस कर देंगे, 9 बचेगा। अब देखो किसी एक संख्या से इसको हम कट करेंगे तो किससे कट रहा है, 3 से ये कट जाएगा 11 बार अनुपात 3 से ये कट जाएगा 3 बार। तो इसका जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 11:3। यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर 5:1 हो तो a अनुपात b का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, 5:2 दे रखा है। तो इस पहले वाले ऑप्शन को हम उठा के रखते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमको a अनुपात भी बताना है। यानी कि ए की वैल्यू हमने 5, ये वाला पहले ऑप्शन का, और बी की वैल्यू हमने मान ली कितनी, 2। ठीक है, अगर हमारा पहला ऑप्शन इसमें संख्या में रख के अगर 5:1 आ जाता है, ठीक है, दोनों संख्या इक्वल आ जाती है, तो ए अनुपात बी की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5:2। तो ये हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रख के देखते हैं इसमें, 3a प्लस के 5b अनुपात 3a माइनस के 5b बराबर 5:1। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। अब जहाँ ए है वहाँ हमको 5 रखना है, जहाँ बी है हमको वहाँ 2 रखना है। 3 × a की जगह पर रखेंगे हम 5
प्लस 5 गुणा बी की जगह पर रखेंगे 2 अनुपात 3 गुणा ए की जगह पर रखेंगे 5 माइनस 5 गुणा बी की जगह पर कितना रखेंगे 2 बराबर हमको 5:1 सिद्ध करके लेके आना है। ठीक है, तो देखो 5 15 प्लस 5 दूनी 10 अनुपात 5 15 माइनस 5 दूनी 10। इस तरीके से हमारे पास ये संख्या आ गई। बराबर कितना दे रखा है हमारा 5:1 ये दे रखा है। ठीक है, तो ये इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25 अनुपात 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब 5 से आप देखो हमारे पास 5:1 हमको सिद्ध करके लेके आना है। ठीक है, अब ये इनको 5 से काटोगे 5 बार कटेगा और 5 से ये एक बार, यानी कि 5:1 ऐसे ही ये 5:1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या है, दोनों संख्या इक्वल आ गई तो हमारी जो हमने a बराबर 5 और b बराबर हमने 2 माना है ना, तो हमारी संख्या यानी a और a अनुपात b का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 5:2। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से इस तरीके से हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि 2a + 3b अनुपात 3a - 2b बराबर 19:9 हो तो a अनुपात b का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस देखो इस टाइप क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ज़्यादा इजी होता है। ऑप्शन से देखते ही ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते हैं और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा 5 अनुपात कितना है 5:3। देखो पहला ऑप्शन 5:3 है और मेरे को क्या बताना है a अनुपात b बताना है, यानी a की वैल्यू अगर मैं 5 और b की वैल्यू 3 अगर मैं रख लेता हूँ। ठीक है, अगर ये वैल्यू रख के मेरे यहाँ पर a है वहाँ b और जहाँ b है रखने के बाद मेरा 19:1 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा a अनुपात b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5:3 है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से। अब इसको देखो हम यहाँ पर रख के देखेंगे 2a + के 3b, ठीक है, अनुपात 3a - के 2b और इसको हमें x a और b की जो वैल्यू रखने के बाद सिद्ध क्या करके लेके आना 19:9। इनको जैसे ही दोनों को हम सॉल्व करेंगे 19:9 आ जाता है, तो हमारी ये वैल्यू जो हमने रखी है यानी a अनुपात b बराबर 5:3 हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको ये तो बताना है a अनुपात b का अनुपात क्या होगा, तो a अनुपात b का अनुपात कितना हो जाएगा 5:3। अगर इसमें a और b की जगह पर 5 और 3 रखने के बाद 19:9 आ जाता है तो। ठीक है, देखो अब इसको कैसे करेंगे, 2 a की जगह पर हमको कितना रखना 5 + 3 गुणा b की जगह पर कितना रखना हमको 3। ठीक है, इस तरीके से हमको ये रखना है अनुपात 3 गुणा ए की जगह पर हमको कितना रखना है 5 - 2 और बी की जगह पर हमको कितना रखना है 3। इस तरीके से रखना, सिद्ध करके क्या लेके आना 19:9 लेके आना हमको। देखो 5 दूनी 10 प्लस 3 तिरका 9 हो गया ना, 3 तिरका 9 हो गया। ठीक है, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 अनुपात और ये क्या 5 15 माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 5 15। अब देखो ये क्या 10 और 9 कितना हो गया 19 और 15 में से 6 क्या कितना बचा 9, तब ये सिद्ध हो गया ना, तो ये क्या 19:9 आ गया और हमको सिद्ध क्या करके लेके आना था 19:9। यानी कि इसका मतलब ये हो गया ये दोनों कंडीशन अब इक्वल हो गई बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो ऑप्शन जो पहला हमने जो माना ना a की जगह पे 5 और b की जगह पे 3 माना, तो हमारी ये वैल्यू सही से पुट हो गई। तो a अनुपात b का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 5:3। तो ऑप्शन ए हमारा जो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को ऑप्शन देख के इस तरीके से इजीली डायरेक्ट सॉल्व कर पाते हैं। इसमें आपको कोई भी ट्रिक कुछ भी नहीं लगाना है, केवल यहीं पर ये तो मैंने पूरा विस्तार से बताया। आप यहीं पर इस तरीके से अगर पेपर में क्वेश्चन आया था तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अनुपात और ये अनुपात आ जाता है इस तरीके का। ठीक, कोई भी संख्या दे रखी हो अगर अनुपात आ जाता है तो आपका ए अनुपात बी की जो वैल्यू या एक्स अनुपात बी की वैल्यू कुछ भी पूछा हो तो डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लो। इस तरीके से अगर इक्वल संख्या आ जाती है आपकी, जैसे ये मैंने 19:9 बराबर 19:9 निकाल के लेके आया हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर आ जाता है तो आपका ए अनुपात बी की जो ऑप्शन में जो वैल्यू रखने के बाद जो आ जाता है तो ए अनुपात बी हमारा वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो x³ - के y³ अनुपात x³ + के y³ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसका हमको बताना है। देखो हमारे पास वैल्यू दे रखी है क्या x अनुपात y बराबर कितना दे रखा है 3:1। ठीक है, तो हम उसको बट्टे के रूप में रखेंगे x/y बराबर, तो ये भी रखना पड़ेगा 3/1। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सीधा सीधा इसमें रख दो आप इसको डायरेक्ट इसको करेंगे हम देखो x³ - के y³ अनुपात x³ + के y³। ठीक है, x की अब हमको कितना रखना 3 यानी कि 3 का क्यूब माइनस y की जगह कितना रखना 1, तो
1 का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे अनुपात x की जगह कितना रखना हमको 3, 3 का क्यूब प्लस y की जगह 1 रखना y का क्यूब। इस तरीके से यूज़ करेंगे। 3 का क्यूब कितना हो गया 27 माइनस 1, ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अनुपात 3 का क्यूब कितना हो गया 27, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 आ गया, ठीक है। इसको आप देखो 27 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 26, अनुपात 27 और 1 कितना हो गया 28। अब 2 से इसको काटेंगे 13 बार, अनुपात 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 14 बार। तो इस वाली संख्या की हमारे जो अनुपात आ गया वो कितना 13:14। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये हमको बताना है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, ए का की जगह पर लगा गुणा 60 और परसेंट हटा के नीचे लगा देंगे कितना 100। जैसे ही परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा 100 बराबर बी का की जगह पर लगाएंगे गुणा 3/4, ये दे रखा है, ठीक है। हमको ए अनुपात बी बताना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 20 से मैंने इसको काटा 3 बार और 20 से ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है। 20 से 20 60 और 20 पंजे 100। अब देखो इसमें जैसे ये बराबर लगा हुआ है ना, तो बराबर बात जब बराबर लगा हुआ हो तो ऊपर वाली संख्या अगर इक्वल हो या ऊपर वाली संख्या से कोई भी संख्या कट रही है तो उसमें क्या कर देते हैं कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 है ये भी 3 है, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो क्या है, ए बचेगी ऊपर केवल, नीचे कितना बचेगा 5 बराबर इधर इधर क्या बचेगा बी, नीचे 4, ठीक है। अब हमको क्या है ए और बी की सेपरेट वैल्यू निकालनी है, तो इस वाली संख्या को इसको यहाँ लेके आ जाओ, 5 की जगह पर 5 को बी की जगह पहुँचा दो, यानी ए बट्टे बी बराबर 5/4, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हम ऐसी इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है हमारा ए अनुपात बी, ये वैल्यू कितनी आ गई 5:4, ठीक है। ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी आ गई 5:4, ठीक है। ये बट्टे की संख्या को अनुपात में रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और इससे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि अभी हम बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन शुरुआत कर रहे थे। अब जैसे ही क्लास बढ़ती चली जाएगी वैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।